मेरा नाम कीर्ति है। मैं हरियाणा की पलवल जिले की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 29 साल हो गई है। ये उस समय की बात है जब मैं 20 साल की हुआ करती थी। अपने माता पिता के साथ मेरी जिंदगी बहुत ही खुशहाल गुजर रही थी। मेरा एक छोटा भाई जिसकी उम्र 14 साल थी। हम सिर्फ दो भाई बहन ही थे और हम दोनों भाई बहन ही बहुत खूबसूरत थे। लोग हमें देखकर हमारे खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। क्योंकि मैं अपनी मम्मी पर गई थी। मेरे पापा हरियाणा के ही रहने वाले थे मगर उनकी फाइनल हालात कुछ ठीक नहीं थे। अपनी जवानी के समय उनके पास कोई ऐसी नौकरी नहीं थी जिससे वो ढेर सारे पैसे कमा सकते। मेरे पापा मेरे दादाजी के तीसरे नंबर की बेटे थे। मेरे दो बड़े ताऊजी की नौकरी अच्छी थी। वो लोग अच्छे खासे पैसे कमाया करते थे। मेरे पापा ने काफी समय तक अपने पिता के पैसों पर ऐश किया था। मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे जिसका किसी लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी। मेरे पापा उस समय अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने के लिए गए थे। वो पूरा एक हफ्ता कश्मीर अपने दोस्तों के साथ ठहर कर आए थे। वहां पर उनकी मुलाकात मेरी मम्मी से हुई जो कश्मीर की रहने वाली थी। मेरी मम्मी तीन बहनें थी और कश्मीर में अपने माता पिता के साथ उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी मम्मी को भी मेरे पापा पसंद आ गए थे। मेरी मम्मी तनी ज्यादा सुंदर थी कि यहाँ उनकी मुकाबले में ऐसा कोई भी नहीं है मगर उनको अपनी खूबसूरती पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था क्योंकि वो जिस जगह से आई थी वहाँ खूबसूरत गोरे चिट्टे और सुर्ख रंगत के लोग रहा करते थे। पहली नज़र में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। पूरे एक हफ्ते मेरे पापा अपने दोस्तों के साथ कश्मीर में रहे। वह एक हफ्ता उनके जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था। उसके बाद जब पापा के घर वापस आने का समय आया तो मम्मी ने उनसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम मेरे दिल को बहुत पसंद आ गए हो। पापा ने मम्मी से कहा भी था कि तुम्हारे माता पिता नहीं माने तो क्या होगा। मम्मी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे माता पिता नहीं मानेंगे मगर फिर भी मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। पापा मेरी मम्मी के माता पिता से लड़ झगड़ कर उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आ गए थे। उधर मम्मी के माता पिता ने भी उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए थे क्योंकि मम्मी जिद पर अड़ी हुई थी। उन्हें शादी करनी थी तो सिर्फ मेरे पापा से ही करनी थी। पापा मम्मी को लेकर घर तो आ गए थे मगर उन्हें ये नहीं पता था कि अभी घर में भी एक नया हंगामा उनका इंतजार कर रहा था। मेरे दादाजी बहुत शरीफ इंसान थे। जिस जगह हम लोग रहते थे वहाँ की सारे ही लोग मेरे दादाजी की बहुत इज्जत किया करते थे। दादाजी बहुत मान सम्मान वाले इंसान थे। वो लव मैरिज की बहुत खिलाफ थे। अगर लव मैरिज कोई कर भी लेता तो वो से माफ तो भले ही ना करते थे। लव मैरिज करने वाले कपल को खुशी खुशी जिंदगी गुजारने की एडवाइस देते थे। जब उनके पूरी बात बताई तो मेरे दादाजी का पारा हाई हो गया था। उनको बहुत गुस्सा आया था लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मम्मी कश्मीर से यहाँ आ चुकी थी। अब वो यहाँ से वापस तो नहीं जा सकती थी और वो दोनों शादी की बंधन में भी बन चुके थे। दादा को इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मम्मी चूंकि बहुत खूबसूरत थी इसलिए मेरे दादी का दिल उन पर आ गया था। दादी उनके पहले से ही नौकरियां करते थे इसलिए अपने परिवार का पेट भी अपनी कमाई से पाल रहे थे। लेकिन मेरे पापा जिसने कभी कोई मेहनत नहीं की थी और अब शादी करने के बाद दादाजी ने उनको सावधान कर दिया था कि मैंने तुम्हें तो सारी जिंदगी अपन पापा को अब पता चला था कि शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां आ जाती है मगर मेरी मम्मी ने कभी पापा से उफ तक ना की थी। उन्हें मेरे पापा इतने पसंद आ गए थे कि वो उनके साथ कैसे भी हाल में गुजारा करने के लिए तैयार थी। मेरी दोनों ताई लिखे थे इसलिए उन्होंने नौकरी तलाश कर ली थी। भले ही उनको एक मामूली सी फैक्ट्री में नौकरी मिली थी मगर उन्होंने सोच लिया था कि वो इतनी मेहनत करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे दादाजी के पास जायदाद तो नहीं थी। जिस घर में वो लोग रहते थे वो घर काफी बड़ा था। फिर कुछ वक्त गुजरा तो मैंने जन्म लिया। सारे ही देखने वाले लोग यही कहते थे
कि बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। मैं अपने ददिहाल वालों की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती थी। मेरे जन्म पर मेरी माँ को अपने माता पिता और